सिकंदरा में गाजी में ये दरगाह उसको बोलते थे, जो हमारे महापुरुष थे परिहार वंश से आते हैं। तो वहाँ पे इन लोगों ने अपना ले जाकर वहाँ कुछ रख लिया, मजार साइड फर्जी बना रखा है। वहाँ जो मतलब पैसे इकट्ठा होता है श्रद्धालुओं के द्वारा, वहाँ जो मौलवी वगैरह जो उनके बैठते हैं, वो सब अपना बंदर बांट करके आपस में खाते हैं। उसका मतलब किसी भी श्रद्धालु को या आसपास जो समाज है उसका पैसा किसी काम में उनके नहीं आता है, आपस में ही खाते हैं। ठीक, ये ऐसा आरोप है जो दरगाहों और मज़ारों की असलियत सामने लाने वाला है। चढ़ाने वाले हिंदुओं का पैसा ये आपस में बांटने का काम कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार तत्काल प्रभाव से इसमें बुलडोजर चलाए और इस दरगाहों को हटाने का काम करे। ये ऐसा आरोप है जो मज़ारों पर हिंदुओं के चढ़ाए गए दान से जुड़ा है। सिकंदरा का मैं स्वयं जान रहा हूँ। ये लोग अभी तक 7 लोगों का इनका परिवार था। वो लोग आपस में वहाँ के चढ़ावे का पैसे का बंदरबांट करते थे, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति की लालच बढ़ी और उस व्यक्ति ने वक्फ बोर्ड में मुकदमा कर दिया और उसके माध्यम से आज एक ही व्यक्ति वहाँ के पूरे पैसे का सर्वा है। हिंदू संगठनों का दावा है कि जिन दरगाहों और मज़ारों पर हिंदू जाते हैं, वहाँ उनके दान किए गए रुपए किसी और की जेब में पहुँचते हैं। हमारे यहाँ ये जो मजार है सिकंदरा में, गाजी मियाँ की मजार के नाम से ये प्रसिद्ध है और यहाँ हमारे घर से मिनिमम 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर बहुत सारा पैसा डेली के डेली चढ़ता है, डेली के डेली पैसा चढ़ता है। जो मौलानाओं में या फकीरों में जो दबंग परिवार हैं, 1-2 परिवार, उन्हीं की हिल्ले ये सब पैसा लगता है। हिंदू संगठनों से जुड़े लोग जो सवाल उठा रहे हैं, क्या वाकई उनमें कोई दम है? दरगाहों और मज़ारों में दान किए गए पैसे कहां खर्च किए जाते हैं? इसका सच सामने लाने के लिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत की टीम ने ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की और इसके लिए 3 शहर चुने। उत्तराखंड का हरिद्वार, यूपी का प्रयागराज और बिहार का पटना। हरिद्वार से 30 किलोमीटर दूर पिरान कलियर शरीफ में कई दरगाह और मज़ारें। देश की दूसरी सबसे बड़ी दरगाह साबिर पाक इसी पिरान कलियर शरीफ में है। बाबा जिलानी की दरगाह भी इसी इलाके में है। कहते हैं कि इस दरगाह में जितनी तादाद में मुसलमान आते हैं, उससे कहीं ज्यादा संख्या में हिंदू पहुंचते हैं। दावा है कि बाबा जिलानी की इस दरगाह पर बहुत बड़ा मेला लगता है और इसी दौरान बेशुमार चढ़ावा आता है। जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, वो अपनी श्रद्धा के हिसाब से रुपए चढ़ाते हैं और ये आंकड़ा लाखों में पहुंच जाता है। आपने देखा कि जब गुल्लक खुलती है तो कैसे होता है? आपने देखा है कैसे होता है? मैं ऐसी जैसे मैंने आपको बताया कि गुल्लक गुल्लक अपना यहाँ लिया या रूम में लिया, सब लोगों ने काउंट किया। काउंट करने के बाद हाथों हाथ उसके पेमेंट कर दिए जाते हैं। जब इस चीज की वैसे अभी तक सबसे ज्यादा कितने निकले होंगे? इस साल में 2 बार खुलती है गुल्लक। एक बार में 80-90 हज़ार के आसपास मिलते हैं। यानी साल में ज्यादा से ज्यादा अगर मानेंगे तो 1.5 से 2 लाख का मैं मानता हूँ। शान साबरी बाबा जिलानी की दरगाह में सेवादार हैं। 24 घंटे इस दरगाह में रहते हैं। शान साबरी ने हमारे खुफिया कैमरे पर बताया कि वो यहाँ सिर्फ देखभाल करते हैं, जबकि दरगाह की समिति से जुड़े लोग पानीपत में रहते हैं। उन्हीं लोगों के पास दान पेटी की चाबी होने का दावा किया। शान साबरी का ये भी कहना है कि गुल्लक में आने वाले चढ़ावे का हिसाब किताब पानीपत के लोग ही करते हैं। ये रुपया कहां और किसके पास जाता है, शान साबरी ने इसे लेकर बड़ी बात कही। मान लीजिए हमने कुछ भी अंदर गुल्लक में डाला तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो उसका क्या यूज हुआ, क्या यूटिलाइज हुआ? जैसे गुल्लक है, अब मेला है 5-7 दिन के बाद, 5-7 दिन के अंदर उसके बाद इसकी जो पेमेंट होगी तो वो गोलक खोल के कुछ अपने पास से इस तरीके से मैनेज कर लेंगे। उसका कोई हिसाब किताब हम लोगों को नहीं मिलेगा कि भैया आपका पैसा यहाँ पे लगा? वो उसका हिसाब कमेटी देता है, कमेटी देती है। शान साबरी ने सिर्फ उसी चढ़ावे का अनुमान बताया जो दरगाह या मजार के दान पात्रों में डाला जाता है, लेकिन जो श्रद्धालु स्वेच्छा से सेवादारों को दान देते हैं उसका हिसाब शान साबरी ने नहीं बताया। जैसे ये पेंट का काम हो रहा है, रख रखाव का, सब उसी से चलता है गुल्लक से। ये पेंट का काम जैसे छोटा मोटा है, कमेटी वाला कोई है नहीं तो गोलक को हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। इसकी चाबी कमेटी के पास होती है। इसके जो सेंटर है वो पानीपत है। उन लोगों के पास चाबियां रहती हैं। खोलना बंद करना दरबार का वो हमारे अंडर रहता है। यहाँ
ठीक है, और जो मैन पेमेंट की वो सब उन्हीं के अंदर रहती है। छोटे मोटे खर्चे ही हम लोग आपस में कर लेते हैं, 2 4 5 मिलके कर लेते हैं, गुरु जी के अपनी। और तो जैसे आप लोगों के पास पैसे नहीं है तो कैसे होता है? पैसे नहीं है तो आगे पीछे मैनेज कर लेते हैं हम लोग। दुकान से खाने पीने का, भंडारे की दुकानें बंदी होती है, ऊपर नीचे कर लेते हैं, उन लोगों को उधार भी मिल जाता है उन लोगों को। हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने दरगाह समिति की डिटेल मांगी तो शान साबरी गोलमाल जवाब देने लगे। पानीपत के लोगों के नाम क्या हैं, इस पर भी खुलकर नहीं बोला, लेकिन उसे ये इल्म हो गया कि उसने बहुत बड़ी बात कह दी है। डिफेंसिव मोड में आते हुए शान साबरी ने नई थ्योरी गढ़नी शुरू कर दी। दर्द कैसे होगा? लाखों रुपए आता होगा और जितना भी आता है वो वैसे जैसे तामीरी काम है। जैसे अगर हम ये कहें खाने का कितना खर्च हो जाता होगा महीने का? महीने का 500-700 लोगों को तो खिला ही देते होंगे। महीने में 500-700 लोग कंप्लीट हो जाते हैं, है ना? जी, आराम से हो जाता है। इसमें क्या ना ऊपर नीचे हो जाता है। क्या खर्चा आ जाता होगा उसमें? वीरवार है, जुमेरात है हमारी, जुमेरात में कुछ मेहमान आ जाते हैं, आपने एक देग बना दी, आपने 2 देगे बनवा दी तो खाना बहुत हो जाता है, तो काफी सारे लोगों को बुला के खिलवा देंगे। जो खाना बना होता है ना, क्या खर्चा आता है एक देग में? एक देग हम अगर 4,000 रुपए बाहर से वो दुकान वाले बनाने वाले होते हैं। यहाँ हम लोग वो बड़ा वाला काम नहीं करते। यहाँ तो छोटे मोटे 10-15 लोगों का जो चाय नाश्ता पानी खाना पीना होता है वो यही करते हैं। और जब बड़ा खाना बनता है, नियाज मन्नत मुराद का जो होता है, वो बाहर से खुद, जैसे आपको बनानी तो आप खुद कॉन्टेक्ट करेंगे, आप उससे बातचीत करेंगे कि हमें एक देग करनी है, वो 4,000 ले, 5,000 ले या 2,000 ले, वो आपकी अपनी मर्जी है। शान साबरी का दावा है कि 14 सालों से बाबा जलानी की मजार पर सेवा करते हुए वो एक भी पैसा नहीं लेता। ये जवाब हमारे जहन में खटका, क्योंकि अगर चढ़ावा दान पेटियों में जाता है तो फिर फ्री में सेवादारी करने वाला शान साबरी कैसे हजारों रुपए सेवा भाव से खर्च कर देता है। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों के आरोप और शान साबरी के दावों की रियलिटी जानने के लिए हमारी टीम इस गांव के पूर्व प्रधान से मिली। पूर्व प्रधान ने दरगाह और मजार की जो सच्चाई बताई वो शान साबरी की बातों से एकदम जुदा थी। तो वो पैसा नहीं पेट में अच्छा, ये जो निशान मिला था ये हो गया दूसरे बड़ा छोड़ वाला था पानी पर। अच्छा जी, वहाँ भी मजार में बैठा हो, वो भी मजार है, वो भी इनका ही। अब वो समय ऐसे क्या होगा, गुल्लक खुलेगी, हमें तो पता ही नहीं क्या आता है क्या नहीं आता, क्या है हम जो एक आदमी देते हैं गुल्लक खोलने के लिए, दाम लगा देते हैं, काम में पड़ता खोल लें, तुम्हें पता नहीं तो हम खोल लें गुल्लक, तो हम इसके काम में लगा देंगे पैसा। पूर्व प्रधान और शान साबरी के दावों में बहुत ज्यादा फर्क नजर आया। पूर्व प्रधान ने खुफिया कैमरे पर कई और ऐसी बातें बताई जो बाबा जिलानी की मजार पर काम करने वाले शान साबरी को कटघरे में खड़ा करती है। शान साबरी का कहना है कि ये दरगाह वक्फ की जमीन पर नहीं है, जबकि गांव के पूर्व प्रधान का दावा है कि दरगाह वक्फ बोर्ड में दर्ज है। शान साबरी ने यह भी कहा कि उसे चढ़ावे के रुपयों की ABCD नहीं मालूम, जबकि गांव के पूर्व प्रधान का कहना है कि पानीपत की बात तो शिगुफा है, असलियत कुछ और है। जैसे मेरी बात हुई थी, वो अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि ये जमीन जो है वो वक्फ के अंडर में है। कौन से? शादाब शम्स। नहीं, वक्फ के अंदर नहीं, इसके अपने सब कमेटी के अपने, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स में हर जगह कमेटी का अपना नाम है, टोटल डॉक्यूमेंट्स। तो जब उन्होंने वक्फ कर दी तो फिर वक्फ में नहीं होनी चाहिए थी? बाबा जी ने वक्फ में नहीं की थी। हाँ। बीच में आपस में सन 12-13 में आपस में छोटी मोटी इन लोगों में आपस में कमेटी वालों में फाइट हुई थी, कोशिश की थी ट्राई करने की, लेकिन विवाद, लेकिन फाइनली कुछ ऐसा प्रूफ नहीं है कि फाइनली काम कंप्लीट हो गया हो या वक्फ का कंप्लीट हो, वक्फ यहाँ आके अपना काम करने वो नहीं हो सकता। वो ये पैरा प्रधान ये वो बोर्ड अभी दर्ज नहीं है, मैं कह रहा हूँ मगर नंबर भी है ना। अभी वक्फ बोर्ड को कुछ नहीं देते होंगे, हैं? सारा बस ये लेकर जो हम पूरा करते हैं, जो वक्फ बोर्ड का जो 7% है, जो ये हमने दिखाने की नहीं, तो वक्फ बोर्ड को क्या देंगे? कितना पैसा आता होगा यहाँ? यहाँ ऐसे दानदाता हैं इनके मानने वाले, जिनके लिए 1 लाख 2 लाख कुछ नहीं है, वो उसको आकर देकर जाते हैं। और गुल्लक में जो गुल्लक नहीं खोलनी, गुल्लक से ऐसी चीजें, मान लो कुआं है अपने से, अब हमारा सारे कैसे कपड़े फटे हुए कपड़े पता लगे, तुमने 51,000 रुपया वो कर रखे, मान रखे अपने मन में 51,000 रुपया बाबा गुल्लक में डाल दी।
हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने बाबा जिलानी की मजार को लेकर तफ्तीश की तो पता चला बाबा जिलानी मशहूर दरगाह साबिर पार्क में नौकरी किया करते थे। उनकी तब बहुत पूछ हुआ करती थी। जब मृत्यु हुई तो कुछ लोगों ने बाबा जिलानी की दरगाह बना दी। मकसद क्या था ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन कुछ स्वयंभू लोगों ने एक समिति का गठन कर दिया। पूर्व प्रधान का ये भी कहना है कि दरगाह के अंदर नमाज भी पढ़ी जाती है। ऐसे हमारे मिलने वाले हैं मुलाकात है, पहले कह रहे थे कि वहाँ तो कोई ये बता रहा है कि मस्जिद ही नहीं है, तुम मस्जिद में बात हो रही थी ना, मैं तो कोई वहाँ बता रहा था वहाँ होगा नहीं, फिलहाल तो नीचे नमाज हो रही है ना। अब वो अलग चीज है, चलो किसी उसके लिए आदमी पढ़ने, लेकिन नमाज तो हो रही, पूछ रहा था ना मेरे से बाबा जिलानी की मजार से कुछ ही दूरी पर एक और दरगाह है जिसका नाम है दरगाह पीर गैप। पुरानी गंग नहर इलाके में मौजूद ये दरगाह अंग्रेजों के जमाने की बताई जाती है। हिंदू संगठन इस दरगाह को लेकर भी सवाल उठाते हैं। अब सच क्या है, इसके लिए हमने इस दरगाह से जुड़े शख्स को खोज निकाला। जो यहाँ दान चढ़ता है वो किसके पास? वो जैसे 7 दिन में चार रिश्तेदार हैं, 8 रिश्तेदार है, उनमें बढ़ता है। वो कौन है रिश्तेदार? पीर जी ज्यादा। अच्छा, पीर ज्यादा समाज जो है वो आपस में उन्होंने ऐसा एक हफ्ता बांट रखा है। हाँ। एक हफ्ता उसका, उसके बाद दूसरे का हफ्ता, फिर तीसरे का हफ्ता, फिर जैसे हम कोई दान दें तो वो किस पे जाएगा? वो उसी पर जाएगा जिसका हफ्ता होगा। उस पे क्या खर्च होते हैं? उसका बच्चे पाल ले, यहाँ काम भी हो सारे काम भी। दरगाह पीर गैप को लेकर पता चला कि ये सरकारी जमीन पर है। सिंचाई विभाग के नाम पर इसके दस्तावेज हैं। बावजूद इस दरगाह पर भीड़ बेरोक टोक जुटती है। खुद को दरगाह का खादिम बताने वाले शख्स का दावा है कि चढ़ावे की हफ्ता वसूली करने वालों में ये भी शामिल है। इसीलिए दरगाह की ज्योग्राफी से लेकर इनकम तक सब कुछ मालूम है। अच्छा, आप हफ्ते वाले हो। अगर कुछ भी दूंगा तो वो हाँ ये सब जाएगा, सब हमारे पर जाएगा, गरीब जनता पर जो ये लोग जिनका कम से कम है 1000 घर है, 1000 घर है, 12-15 उससे घर चलता है, उनसे सबसे घर चलता है। ठीक, तो ठीक चढ़ जाता होगा चढ़ावा। फिर तो मान्यता क्या है? बस झाड़ू नमक की मन्नत है। हफ्ता कितने का उतर जा? हफ्ता कितने का उतर जा? 40 का भी उतर जा, 35 का भी उतर जा, 40 का। चलो ठीक है। भीड़ भाड़ में 10-20 हज़ार लाखों तक चला जा। नहीं लाख। कलियर को सूफीज्म का सबसे बड़ा मरकज कहा जाता है। 2 साल पहले यहाँ हड़कंप मचा था। प्रशासन ने नोटिस चिपकाया था कि दरगाह पीर गैप को हटाया जाए क्योंकि ये अनाधिकृत है। तब सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों से सिंचाई मांगा गया था। माना जा रहा है कि दरगाह के खादिम इस बात से ज्यादा परेशान थे तो फिर उनकी होने वाली कमाई का क्या होगा। हरिद्वार के रुड़की में बनी ये दोनों दरगाह अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनाई गई है और इसमें चढ़ाने वाले हिंदुओं का पैसा ये आपस में रेवड़ी बांट लेते हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस दिया गया है, उसके बावजूद भी नहीं हटा रहे हैं। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं इस पे तत्काल बुलडोजर चलाने का काम करें क्योंकि हिंदू समाज को बांटने का काम कर रही है। ये दरगाह पीर गैप और ये जो है यूसुफ, मतलब ये कौन लोग हैं? कौन थे? कौन से पीर थे? कौन से फकीर थे? कौन थे ये लोग कि जहां भी देखो अपना मजार ठोक दी? पहाड़ों में मजारों क्या काम? आप कहीं भी देख लीजिए भाई मजार, रेलवे स्टेशन के बीचों बीच मजारे मिलेंगी आपको, बस स्टैंड के आसपास मजारे मिलेंगी, मंदिर की बराबर में मजारे बना देते हैं, उसी परिसर में मजारे बना देते हैं। तो ये तो बेकार की चीजें हैं, ये तो जमीन कब्जाने के केवल तरीके हैं। प्रशासन को इस पे पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। मजारों में चढ़ने वाले चंदा जो कि सिर्फ हिंदू समाज दे रहा है और बहुत बड़ी राशि में दे रहा है, उस चंदे का कोई आय व्यय, कोई बुरा उसका है ही नहीं कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। आप ज्यादा दूर न जाइए, दूर हॉस्पिटल के बाहर बनी वो अवैध मजार जिसमें खादिम परिवार के नाम से 4 मुस्लिम परिवार उसको चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इन मदरसों का संचालन, इन मजारों का संचालन करने वाले मुसलमान होते हैं और इन पर माथा फोड़ने वाला हिंदू समाज। किसी धार्मिक स्थल पर जब बुलडोजर चलता है या सरकार एक्शन लेती है तो हो हल्ला मचाया जाता है। एक ही धर्म को टारगेट क्यों किया जाता है? कथित सेकुलर गैंग भी हाय तौबा मचाते हैं, लेकिन ये किस जमीन पर बनाई गई या किस तरह से बनाई गई ये कोई नहीं बताता।
उत्तराखंड में पुष्कर सरकार आई तो 1000 से ज्यादा अवैध मजारों की डिटेल थी। इनमें से 500 से ज्यादा पर एक्शन भी हुआ। अभी उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने कुछ मजारों को नोटिस भी जारी किया। इस पर भी बवाल शुरू हो गया। ऐसी ही परेशानी प्रयागराज में सैयद सलार मसूद गाजी की मजार की देखरेख करने वालों की भी है। हिंदू संगठनों का दावा है कि यहाँ की मजार की इनकम सफदर जावेद नाम के एक शख्स की जेब में जाती है। क्या वाकई इसमें सच्चाई है? ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। मजार की कमाई और कमेटी का मामला उठा सलार मसूद गाजी की मजार की वजह से। प्रयागराज के सिकंदरा गांव में सैयद सलार मसूद गाजी की मजार इन दिनों बहुत चर्चा में है। पहली वजह है यहाँ कई सालों बाद गांव के बाजार का बंद होना। दूसरी वजह है गांव और दुकानें बंद होने से चढ़ावे और कमाई पर फर्क पड़ना। तो चढ़ावा तो अब क्या बताएं, लाखों में आता है और मेले में तो करोड़ों में न पहुंच जाता हो। लोग बड़ी बड़ी कीमती वस्तुएं चढ़ाते हैं, तो चढ़ावा बहुत है। दुर्भाग्य ये है कि जिस तरीके से हमारी मंदिरों में जो है आजकल सरकार उसको नियंत्रण में लेकर उन पैसों का सदुपयोग कर रही है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं सिकंदरा का मैं स्वयं जान रहा हूँ, ये लोग अभी तक 7 लोगों का इनका परिवार था। वो लोग आपस में वहां के चढ़ावे का पैसे का बंडरबात करते थे, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति की लालच बढ़ी और उस व्यक्ति ने वक्फ बोर्ड में मुकदमा कर दिया और उसके माध्यम से आज एक ही व्यक्ति वहां के पूरे सर्वे पैसे का सर्वा है। मेला तो रविवार लगता है, जो अभी बंद हो चुका है लगना, ठीक है। तो मतलब लाखों की हिसाब में चढ़ावा आता है जी। हाँ जी। गाजी की मजार पर रविवार और बुधवार को मेला लगता है। दावे के मुताबिक इन दोनों दिन 1 लाख तक भीड़ जुट जाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 80% हिंदू बताए जाते हैं। दावे के मुताबिक 50 साल के इतिहास में पहली बार यहाँ तनाव पसरा है। इसके चलते बुधवार को मेला नहीं लगने दिया। मेला बंद हुआ तो चढ़ावे से लेकर सामान की बिक्री तक सब मिलाकर लाखों रुपए का नुकसान हो गया। दावे की तह तक जाने के लिए हमारी टीम सैयद सलार मसूद गाजी की मजार के बाहर फूल माला बेचने वाले गुड्डू माली से मिली। गुड्डू माली से हमारे अंडर कवर रिपोर्टर ने पहला सवाल यही पूछा कि सैयद सलार मसूद गाजी की मजार पर जो लोग आते हैं उनमें ज्यादा हिंदू होते हैं या फिर मुसलमान? हिंदू है कि मुस्लिम है? ज्यादा हिंदू लोग ज्यादा हैं। मैंने कंपेयर कहते हैं, मुस्लिम्स कहते हैं। मुस्लिम कम आते हैं। अच्छा, हिंदू लोग आते हैं। अच्छा, सब किस किस की दरगाह है अंदर? बड़े 3 है ना, मतलब 1 2 3 बना हुआ? 5 हो गए। चढ़ावा रहता है सब, जो भी फूल माला पैसा जो भी चढ़ा वो अपना इस्तेमाल करते हैं। वो किस इस्तेमाल करते हैं? अपने कार जैसे काम वो लगा था अपन बना देते हैं, बनवाते हैं सब। अच्छा, अपने निजी कार हो गए या फिर मजार जो भी हुआ? तो मेला साल में लगता है, जिसमें भी खर्चा पर्चा लगता है सब, वो सब होता है सब। तो इसका हिसाब उसाब वाला कोई सिस्टम नहीं है? नहीं। फिलहाल दरगाह के बाहर पुलिस और पीएसी के जवान तैनात हैं। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। अब बताया जा रहा है कि ऐसा इलाके में माहौल न बिगड़ने के लिए किया गया है। इस दरगाह के अंदर 5 मज़ारें बताई जा रही हैं, जिनमें मेन है गाजी मियाँ की, जो कि 1000 साल पुरानी बताई जाती है। और इसी दरगाह में 4 और मज़ारें होने का दावा है। ये मज़ारें हिंदू पूर्वजों की बताई जाती हैं। गुड्डू माली ने जो बात हमारे हिडन कैमरे पर कही, उसे क्रॉस चेक करने के लिए हमने ऑन कैमरा भी वही सवाल दोहराया। ऐसे है जो फंडिंग है कहते वो किसके पास वो जाती है? वो सब कमेटी वाले सब लेते हैं अपना। अच्छा, हाँ। तो उनके कोई हिसाब वगैरह रहते हैं कि इसी तरीके से चला आ रहा है जैसे पहले से चला? पहले चल रहा, सब चला। वो सब जो होता है अपन लगाते हुए आते हैं मजार के अंदर। हाँ। सब जो खर्चा आता है सब अपना देते हैं लोग। अच्छा, हाँ। मैंने कोई उसका प्रॉपर वो देखने वाला नहीं है कि कौन है कौन नहीं, अपना जैसे सिस्टम चला आ रहा है उसी तरीके से। हाँ, उसे चल रहा है, बस ये देख रहे हैं सब, उसे चल रहा है सब। गुड्डू माली ने दावा किया कि दरगाह की समिति के अध्यक्ष सफदर जावेद हैं और यहाँ आने वाला चढ़ावा भी वही रखते हैं। गुड्डू के दावों को परखने के लिए हमारा कैमरा दरगाह के अंदर पहुंचा। इस दौरान हमें एक पोस्टर दिखा, एक तस्वीर के साथ। इस पोस्टर पर सफदर जावेद लिखा था। गुड्डू माली के दावों पर हमारा यकीन उस वक्त और बढ़ गया जब दरगाह के अंदर कुछ लोग नजर आए। इनमें से किसी के हाथ में कलावा था तो किसी के माथे पर चंदन। हमने इन लोगों के नाम पूछे और ये भी जाना कि क्या इन्हें मालूम है कि उनका किया गया दान किसके पास जाता है। सुनिए क्या चौंकाने वाली बात पता चली। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मुगराबाद शाहपुर शंकर लाल किशोर वानी। अच्छा, आपका क्या नाम है?
संजीव कुमार मोदनवाल, मुगराबाद शाहपुर, जौनपुर। अच्छा, आपका क्या नाम है? अंकित। अंकित। तो जो है आप लोग हर दिन आते हैं या संडे आते हैं, महीने में आ जाते हैं। जो जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो प्रसाद के रूप में चाहे पैसा हो या तमाम चीजें हो यहाँ पे चढ़ाते हैं? सर देखिए, लोग अपने आस्था विश्वास के हिसाब से जो आते हैं, जो मन्नत मानते हैं, अगर उनको पूरा हो जाता है तो अपना निशान वगैरह और जो है प्रसाद वगैरह जो अपना फल फूल है, जो पैसा कौड़ी है और जो है अपना जो भी है अपना मानता माने रहते हैं, वो अपना जो चाहते हैं। अच्छा, कुछ जानकारी होगी आप लोगों को? कहते हैं इस पूरे कहते गाजी मियाँ की जगह का कौन केयर टेकर है, कौन इसका पूरा देख? ये सब तो हमारे 2-3 पुश्तैनी वाले जहाँ हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग पिता बाबा माता जी करती थी, तो उसी सिलसिले में हम लोग आते हैं। यहाँ पे जैसे बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ के जो अध्यक्ष है, जो प्रबंधक है, वो सफदर जावेद जो है वो इसके बारे में कोई जानकारी। वक्फ कानून को लेकर देश के कई शहरों में बवाल मचाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के कार्यकर्ता भी इस हंगामे का पार्ट बन चुके हैं। ओवैसी ने अजमेर दरगाह शरीफ के दीवान को लेकर हंगामा खड़ा किया। भाईजान कह रहे हैं कि वक्फ कानून का समर्थन करने वाले अजमेर दरगाह के दीवान सरकारी नौकर हैं और उन्हें 1.5 करोड़ की सैलरी मिलती है। ओवैसी साहब ने अपने हिसाब से बही खाता भी खोल दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि सूफी संतों की याद में मज़ारें बनाई जाती थी, लेकिन अब तो अलग ही खेल शुरू हो गया है। दरगाह या मकबरे के अंदर उनकी भी मजार बन गई है जो कभी वहां के सेवादार हुआ करते थे। भाईचारे और सहिष्णुता की जो दुहाई दी जाती है वो मजारों की कमेटी में नहीं नजर आती। इन कमेटियों में ज्यादातर मुसलमान ही होते हैं, जबकि मजारों पर आने वालों में मुसलमान से ज्यादा हिंदू होते हैं। मजार इन्वेस्टिगेशन में अब रिपोर्ट पटना से। बिहार के पटना की दरगाह मनेर शरीफ, इसे सूफी संत हजरत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद यहिया मनेरी की याद में बनाया गया है। करीब 400 साल पुरानी इस दरगाह में मुसलमान और हिंदू चादरपोशी करते हैं और जब उर्स मनाया जाता है तो दोनों समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं। इस दरगाह को लेकर कहा जाता है कि यहाँ जो चढ़ावा आता है उससे लेकर मजार की गद्दी नशीन सैयद शाह तारिक एनायतुल्लाह फिरदौसी ही डिसाइड करते हैं उसका क्या किया जाना है। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर पटना में इसी मजार के अंदर पहुंचे तो खादिम सनोवर से मुलाकात हुई। उन्होंने मजार की कमाई को लेकर क्या कहा वो गौर से सुनिए। क्या क्या किनका है? यहाँ तो बहुत हिंदू लोग भी खूब आते हैं, बहुत लोग आते हैं। हिंदू लोग भी चादर चढ़ाते हैं, यहाँ बहुत दूर दूर से भी आते हैं। तो यहाँ पे फंड भी देते होंगे सब? हाँ, लोग इसमें डालते हैं। अच्छा, और बाकी कोई ये नहीं करते हैं, फंडिंग वगैरह नहीं करते हैं क्या? नहीं, ये अभी तो फिलहाल सरकार के हाथ में वो लगता है करोड़ों करोड़ फंडिंग हो जाता है। करोड़ों तो नहीं जाता है, लाखों नहीं, लाख नहीं चढ़ता होगा, करोड़ तो दूर की बात है। मजार के खादिम का दावा है कि यहाँ जो चढ़ावा आता है उसे इमारत और दूसरे कार्यों में लगाया जाता है और ये सिलसिला गद्दी नशी की कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। और कौन देखते कौन है? इनके गद्दी नशी हैं जो इनके है ना, पीढ़ी बाई पीढ़ी चलते आ रहा है, इनका वहाँ पे है। तो अभी वही गद्दी नशी वही उन्हीं के अंदर में। अच्छा, जो भी मतलब इसका केयर टेकर का काम है वो वही करते हैं उन्हीं के अंदर में। जैसे कि पीढ़ी बाई जिनका ये हुआ है उनका पीढ़ी अलग, फिर इनका ऐसे चलते हुए आ रहा है। अच्छा, वो मतलब पारिवारिक है? हाँ जी, परिवार। अभी भी इनका परिवार का जो है यही चल रहा है। अच्छा, तो इसके मतलब पूरा व्यवस्था और देखभाल सब उन्हीं के हाथ में? हाँ जी, हाँ। सिर्फ ये जो मजार है ना मकबरा, ये उन्हीं के अंदर में, बाकी ये जो बिल्डिंग है सरकार के हाथ में। अच्छा, तो मतलब यहाँ जो चढ़ावा वगैरह होता होगा वो वही जानते हैं? हाँ, वही, उन्हीं के हाथ में रहता है? उन्हीं के हाथ में दिया जाता है। हमारे खुफिया कैमरे पर मनेर शरीफ दरगाह के खातिम ने बहुत सदी और संतुलित बातें की, मगर क्या यहाँ आने वाले चढ़ावे में पारदर्शिता रहती है और किसी तरह की शिकायत नहीं होती? इसे लेकर हम स्थानीय निवासी जुनैद से मिले। इन्होंने मजार और उनके गद्दी नशी को लेकर कई हैरान करने वाली बातें बताई। बड़े लेवल पे यहाँ पर फंडिंग होती है, पैसा चढ़ावा चढ़ता है, कहाँ जाता है ये पैसा, किसके हाथ में जिम्मेदारी? देखिए, आप अंदर घुसेंगे तो आपको वहीं पर एक बोर्ड मिल जाएगा कि इसके केयर टेकर कौन है। इसका जितना भी केयर टेकर करना, यह वक्फ की प्रॉपर्टी है यहाँ के
ज़्यादा नशी जो है तारिक इनायतुल्लाह फिरदौसी उनके पास ही जाता है। वही यहाँ के सर्वे सर्वा हैं, सारा जो फंड्स होता है वो उन्हीं के पास जाता है, चाहे वो कोई चढ़ावा हो या फिर कोई ऐसे भी एक्सटर्नल फंड्स आए तो वो उनके पास ही जाता है, क्योंकि वही वक्फ के हेड ही वही हैं। कोई ऐसा तो वक्फ पहले एक समय ऐसा होता था कि पहले वक्फ की एक कमेटी बना करती थी स्थानीय लेवल पे बस, लेकिन जहाँ मुझे जानकारी है कि पिछले 30-40 वर्षों से कोई ऐसी कमेटी नहीं है और हेड वही है। हमारा मकसद किसी पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि मजार इकोनॉमी को लेकर हिंदू संगठनों के जो दावे हैं उनकी रियलिटी सामने लाना था, और इसका सच क्या है उसे 3 शहरों के जरिए जानने समझने की कोशिश की। अब ये अलग बात है कि खादिमों की दलील हिंदू संगठनों से बहुत अलग है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।